नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम जावा में सीखने जा रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब क्लास के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ है या तो फंक्शन से प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, या तो वेरिएबल बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं, या तो मेथड्स बोल सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सिंपल बैंक एप्लीकेशन बनाएंगे। और जैसे ही नॉर्मल बैंक एप्लीकेशन में अलग अलग हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, मतलब फंक्शंस करते हैं, जैसे अमाउंट डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ये सारा कुछ आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलो हम सीखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम उसका यूज़ करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखा है कि जावा में अलग अलग वेब एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, फिर हम JFX मतलब स्विंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट मतलब जावा एप्लीकेशन के थ्रू पूरा कैसे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्या क्लिक करते हैं हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं हमको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा, FX यूज़ करना है कि फिर वेब यूज़ करना है। तो अभी हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो जावा एप्लीकेशन है ना। अभी हम कोर जावा पे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जावा एप्लीकेशन। उसके बाद हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा नेक्स्ट। अभी हमें पूछेगा कि हम क्या नाम देना चाहते हैं हमारी बैंक एप्लीकेशन का। तो जैसे कि हमको पता है कि जावा में हमारी क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम होना चाहिए। मतलब जो पब्लिक क्लास हम बनाते हैं वो और फाइल का नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ बैंक अकाउंट एप्लीकेशन, ऐसे मैंने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। और फिर हम फिनिश करेंगे। जैसे ही हम नेटबीन्स में ये चीज़ करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये बैंक अकाउंट एप्लीकेशन करके एक प्रोजेक्ट बन गया। अभी दो तरह के पैकेजेस होते हैं, वो भी हमने मतलब लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि यहाँ पे पैकेज और पैकेज का नाम, ये यूज़र डिफाइंड पैकेज। हमेशा जो यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है वो हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूज़र डिफाइंड पैकेज हमने दे दिया पैकेज और पैकेज का नाम, ठीक है ये। और बाकी ज़रूरत के मुताबिक हम जो इनबिल्ट पैकेज है उसका यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया उसी नाम से, हमारा पैकेज भी उसी नाम से बन गया जो हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेज है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास यहाँ पे एक और जावा क्लास भी बना है, ठीक है, जिसका नाम भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो अभी हम कैसे करेंगे ये, अभी हम लोग यहाँ पे नाम रख लेते हैं कि हमको बैंकिंग अकाउंट ही रखना है। फिलहाल हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है, ये वाला क्लास हमारा पब्लिक क्लास रहता है। यहाँ पे हमारी मेन मेथड जनरेट हो गई। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। अभी हम यहाँ पे बनाना चाहते एक क्लास, उसका नाम हमने दे दिया बैंक, और क्लास को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी हमको क्वेश्चन होगा कि क्लास क्या होता है। तो क्लास क्या होता है कि जैसे भी कोई भी हम लोग हैं सारे, तो हम कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन क्लास से, है ना। फिर हमारा मतलब प्रॉपर्टीज़ हम क्या क्या कंसीडर करते हैं कि हाइट है या तो आई कलर है। फिर हमारी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, वॉकिंग टॉकिंग। सेम अगर हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल कार मतलब व्हीकल, उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया कार, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी, मॉडल है, कलर है, ये सब रहेगा। और फंक्शनैलिटी में आएगा ब्रेकिंग है, एक्सेलरेटिंग है, इस तरीके से। तो क्लास मतलब कोई मतलब एक कलेक्शन जिसके अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को असाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लिया है क्लास बैंक, तो हमारे लिए नेसेसरी वेरिएबल्स पहले हमको करने पड़ेंगे। अलग अलग तरह के एक्सेस मॉडिफायर भी है जो हम आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, जैसे कि पब्लिक है। अभी फिलहाल हम पब्लिक का यूज़ करते हैं। पब्लिक मतलब वी कैन एक्सेस एनीवेयर इन द पैकेज, मतलब हम कहीं इवन आउटसाइड द पैकेज हम कहीं पर भी उसको पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर एक जगह पे ही उसको यूज़ करते हैं, जो हमने क्लास डिफाइन किया है बस उसके अंदर ही उसका यूज़ हो पाएगा। और प्रोटेक्टेड मतलब उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे नाम दे दिया है क्लास बैंक।
और यहाँ पे हमने दे दिया पब्लिक इंटीजर। सबसे पहले हमको चाहिए अकाउंट नंबर, ये पहला वेरिएबल हमने ले लिया, कोमा दूसरा वेरिएबल हमको लेना है इनिशियल बैलेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे, क्या देना है हमको, अकाउंट होल्डर नेम, और दूसरा हम दे रहे हैं टाइप अकाउंट, मतलब टाइप ऑफ अकाउंट का हमको टाइप क्या देना है। ये हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। अभी हमको क्या करना है, वेरिएबल तो हमारे डिक्लेयर हो गए, और 2 वेरिएबल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, एक डीपी डिपॉजिट स्टोर कराने के लिए और एक विड्रॉ। अभी यहाँ पे हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, हमको मेथड को डिक्लेयर करने के लिए तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ये तो हमारे वेरिएबल प्राइवेट होंगे तो भी चलेगा। अभी हमने यहाँ पे दे दिया पब्लिक वॉइड गेट डेटा, मतलब ये सारा हमको रीड कराना है। हम ऑलरेडी सी वगैरह लैंग्वेज में सीख चुके हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये हमारा क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे नंबर का मुझे इनपुट चाहिए, है ना। मुझे यूज़र से इनपुट लेना है कि उसका बैंक एप्लीकेशन बनाने से पहले उसका अकाउंट नंबर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इनिशियल बैलेंस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला लाइन, एंटर अकाउंट नंबर, है ना। नंबर को हमको यूज़र से लेना है, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कौन सा पैकेज हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, import java.util.scanner, ठीक है ना। ये हमारे इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, import इज़ अ कीवर्ड, java इज़ अ स्टैंडर्ड नेम, util पैकेज है, और उसके अंदर हम कौन से क्लास का यूज़ करेंगे, स्कैनर का। तो जावा का सिंटेक्स कैसे रहता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास का नेम, स्कैनर इज द क्लास नेम, इनपुट नाम दे रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का, इनपुट इक्वल न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, system.in, क्योंकि हम इनपुट के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी इसके थ्रू हम इनपुट लेने वाले हैं। कैसे इनपुट लेंगे, जैसे हमने वेरिएबल बना दिए, इंटीजर, स्ट्रिंग और ले रही, उसके लिए मेमोरी में लोकेशन तो हमारा बना हुआ ही है। अभी उसके अंदर हमको वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया अकाउंट नंबर इक्वल इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने एक ले लिया। अभी हम दूसरा इनपुट लेना चाहते हैं, क्या, अकाउंट होल्डर नेम। तो हम यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, system.out.println एंटर अकाउंट होल्डर नेम, जिनका अकाउंट है उनका हमको नाम चाहिए। तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, अकाउंट होल्डर नेम के अंदर। अकाउंट होल्डर नेम इक्वल इनपुट डॉट नेक्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको इसको स्ट्रिंग में ही लेना है, तो इंटीजर में हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर। अभी हम स्टार्ट करते हैं system.out.println। अभी हमको चाहिए एंटर टाइप ऑफ अकाउंट, क्या है हमारा टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है कि करंट है, वो हमको यहाँ पे पसंद करना पड़ेगा। हमने दे दिया टाइप ऑफ अकाउंट, और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे टाइप ऑफ अकाउंट के लिए अकाउंट, हमने क्या वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे, टाइप अंडरस्कोर अकाउंट हम पसंद करेंगे, और वो भी हमने लिया है स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में अभी एक और चीज़ हमारी बची हुई है, क्या है, तो हमारी बची हुई चीज़ है अभी इनिशियल बैलेंस, जिस बैलेंस के अंदर हम डिपॉजिट भी कराएंगे और उसी के अंदर हम विड्रॉ ही कराएंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंटर इनिशियल बैलेंस, ठीक है। और उसको हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, इनिट बैलेंस के अंदर। क्या नाम दिया है हमने, हाँ, इनिट बैलेंस ही दिया है। और इनपुट डॉट नेक्स्ट, फिर से क्या लेंगे दोबारा, इंट, क्योंकि हमने क्या लिया है, नेक्स्ट इंट। हम फ्लोट भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे इंटीजर का यूज़ किया न्यूमेरिक डेटा के लिए। ये हमारा एक काम हो गया फ्रेंड्स। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सारे यूज़र से हमारा जितना नेसेसरी इनपुट है वो ले लिया। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरा हमारा फंक्शन मेन कौन से 2 तरह के ऑपरेशन हमारे रहते हैं बैंक एप्लीकेशन में, एक डिपॉजिट और दूसरा विड्रॉ। तो हम यहाँ पे लेंगे पब्लिक वॉइड डिपॉजिट,
हमने ले लिया यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, तो ये भी हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे। अभी कौन सा मतलब अमाउंट हमको कराना है डिपॉजिट, तो उसके लिए हमने ऊपर दो वेरिएबल लिए, डिपॉजिट के लिए DEP और विड्रॉ के लिए WTH। तो हम यहाँ पे पहले मैसेज देंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि उनको कितना डिपॉजिट कराना है। एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। ये हमने कर लेने के बाद यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, डिपॉजिट कर लेने के बाद किस में स्टोर करेंगे, DEP नाम के वेरिएबल के अंदर। DEP इक्वल इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अभी ये डिपॉजिट को हम इनिशियल बैलेंस में प्लस करेंगे, मतलब जो ऑलरेडी हमारा अकाउंट का बैलेंस है उसमें डिपॉजिट करना, मतलब पैसे जमा कराना, तो वो अमाउंट उसमें हो जाएगा। तो इनिट बैलेंस इक्वल इनिट बैलेंस प्लस DEP, ये हो गया डिपॉजिट। अभी अमाउंट को प्रिंट तो कराना पड़ेगा हमको, तब हमको पता चलेगा कि हमारा अमाउंट जोड़ने के बाद हमको एक्चुअल अमाउंट कितना मिलता है। तो अगेन हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कि अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट इज, क्या अभी अमाउंट मिला हमको डिपॉजिट करने के बाद, प्लस इनिट अंडरस्कोर बैलेंस, मतलब ये उसमें जुड़ जाएगा। हो गया। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, विड्रॉ, है ना। तो फिर से हम लोग ले लेते हैं पब्लिक वॉइड विथड्रॉ। थर्ड फंक्शन हम बना रहे हैं विड्रॉ। कंसेप्ट हो रहा है क्लियर आपका यूज़र डिफाइन का। यहाँ पे अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शन को डिफाइन करते जाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल कराएंगे। अभी क्या करना है हमको यहाँ पे, तो फिर से हमको अमाउंट लेना पड़ेगा यूज़र से कि कितना वो विड्रॉ कराना चाहता है। एंटर अमाउंट यू वॉन्ट टू विड्रॉ, आपको जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो आप डालिए यहाँ पे। तो उसको हम किस में डालेंगे, हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, विथ, है ना। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने इसको भी ले लिया। अभी हम यहाँ पे देना चाहते हैं, ज़्यादातर हमको पता है कि बैंक में क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया होता है कि जैसे सेविंग है तो 500 आपके अकाउंट में रही नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ही आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको विड्रॉ करके देगा नहीं। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं कि हमारा जो इनिशियल बैलेंस है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल 500, मतलब अगर 500 या 500 से ज़्यादा है तो वो हमको विड्रॉ करने देगा। तो क्या आ जाएगा, इनिट बैलेंस इक्वल इनिट बैलेंस इनिट अंडरस्कोर बैलेंस माइनस क्या हो जाएगा, जो विड्रॉ करना चाहते हैं वो। बट अगर हमारा बैलेंस 500 से कम है तो ये हमको एक मैसेज छोड़ देगा, क्या, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ओके, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस टू विड्रॉ, आपके पास विड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है ऐसे। ओके, इतना क्लियर। अभी हम विड्रॉ को भी छोड़ दिया, क्लास भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, मेन मेथड में, है ना। यहाँ पे पहले तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि हम लोग जो भी फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही रिट्रीव करा सकते हैं। तो हमारा क्लास कौन सा है, बैंक। तो अभी अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्लास बनना पड़ेगा। क्या बनाएंगे हम लोग, क्लास बैंक B1 इक्वल न्यू बैंक। हमने बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी उसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं, बट हम यूज़र मतलब मेनू ड्राइवन बनाना चाहते हैं कि अगर यूज़र चॉइस देता है कि 1 तो डिपॉजिट कर पाएगा, 2 तो वो विड्रॉ कर पाएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे दे दिया B1 डॉट गेट डेटा, मतलब पहले वो गेट डेटा को तो एक्सेस कर लेगा, फिर इसको हम रख देते हैं डू वाइल लूप के अंदर। डू मैंने यहाँ पे कर दिया पहला चॉइस कि अगर 1 करता है तो क्या आ जाएगा, डिपॉजिट। 1 करता है यूज़र तो क्या मिलेगा, डिपॉजिट। और मैंने दूसरा चॉइस दे दिया कि अगर 2 करता है तो विड्रॉ, है ना, विथड्रॉ। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे पूछेंगे यूज़र से एंटर योर चॉइस, कि हमारे पास ये 2 चॉइस है, आप अपनी चॉइस एंटर कीजिए, एंटर योर चॉइस। उसके लिए हम एक्स्ट्रा वेरिएबल एक और ले रहे हैं,
कौन सा ले रहे हैं हम ऊपर, इंटीजर CH, इंटीजर CH। अभी हम यहाँ पे CH को स्कैन करेंगे तो फिर से हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे स्कैनर, क्योंकि क्लास हमारा बदल रहा है। तो अभी हमने इनहेरिट तो किया नहीं है ताकि हम स्कैनर को ले पाए, इसलिए हम दोबारा, अभी सिंपल एप्लीकेशन है तो यहाँ स्कैनर का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फिर से। और फिर हम यहाँ पे करेंगे कि इनपुट CH इक्वल इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, चॉइस भी ले लिया हम लोगों ने। अभी हमको क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्विच केस करेंगे। स्विच केस, स्विच अंदर हमने पास कर दिया CH। अभी हम यहाँ पे दे देंगे केस 1, केस 1। अभी यहाँ पे हमने दे दिया ऑब्जेक्ट हम लेंगे क्लास का B1 डॉट गेट डेटा, B1 डॉट गेट डेटा। और फिर हमको करना है ब्रेक, मतलब एक हमारा स्विच केस, मतलब अगर हम चॉइस 1 स्विच केस के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे केस 2। अगर B1 2 चॉइस करते हैं तो क्या हो जाएगा, B1 डॉट विथड्रॉ, B1 डॉट विथड्रॉ फंक्शन करा लिया और फिर ब्रेक। और अगर कोई नहीं में जाता है तो यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा हमको, डिपॉजिट, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, क्या मैसेज देना पड़ेगा हमको यहाँ पे, इनवैलिड चॉइस। अगर हम 1 भी नहीं दे रहे हैं, चॉइस 2 भी नहीं दे रहे हैं तो हमको क्या दे देगा, इनवैलिड चॉइस। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट के बाद भी रख दिया ब्रेक, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो स्विच केस ख़त्म होगा, फिर डू वाइल का ब्रैकेट ख़त्म करके हम लोग देते थे वाइल CH लेस देन इक्वल टू, मतलब चॉइस 2 या 2 से कम है तब तक हमारा लूप वर्क करेगा, क्योंकि हम चॉइस 2 ही दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल रेडी है, बैंक एप्लीकेशन रेडी है। एक बार हम रन करा के देखते हैं, राइट क्लिक किया या तो रन फाइल करते हैं या तो हम शिफ्ट F6 कर सकते हैं। तो मैंने रन फाइल किया तो यहाँ पे हमको अभी पूछ रहा है इंटर अकाउंट नंबर, मैंने दे दिया 1001। अकाउंट होल्डर नेम मैंने दे दिया खुशी। अभी यहाँ पे मैंने दे दिया टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, सेविंग। और इनिशियल बैलेंस कितना पड़ा है, 5000। अभी ये मुझे चॉइस पूछ रहा है कि अगर हम 1 डिपॉजिट कराते हैं, 1 करते हैं तो डिपॉजिट करेगा और 2 करते हैं तो विड्रॉ करेगा। चॉइस दे दिया मैंने 1, मैं और 2000 करा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि 2000 देने के बाद, अच्छा अगर हमने यहाँ पे एंटर चॉइस 2 दे दिया तो हमारा जो नंबर हम दे चुके हैं वो ऑलरेडी ये क्लास के अंदर कॉल हो गया है। तो उसको पहले हमको बार बार गेट डेटा को डू वाइल में नहीं रखना है, तो गेट डेटा तो सिर्फ एक ही बार रहेगा, डू और वाइल हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। विड्रॉ किया, एक्चुअली यहाँ पे हमको कॉल कराना है डिपॉजिट, क्या कॉल कराना है हमको, डिपॉजिट, तब जाके वो डिपॉजिट फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे एक और हमारी चीज़ रह गई है कि हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि जब हम विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने के टाइम भी हमको मैसेज देना चाहिए, मतलब देना चाहिए सिस्टम कि विड्रॉ करने के बाद हमारा अमाउंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम मैसेज भी दे देंगे, अमाउंट आफ्टर विड्रॉ इज। अगेन इसको रन कराते हैं तो फिर से हमको ये पूछेगा कि अकाउंट नंबर दीजिए, 1001 दे दिया, अकाउंट होल्डर नेम हमने खुशी दे दिया, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग दे दिया, इनिशियल बैलेंस 6000 है, कितना हमको डिपॉजिट कराना है 1 पूछेगा, एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कराना है 6 के अंदर हमको कराना है 2500। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा बैलेंस अमाउंट आफ्टर डिपॉजिट कितना है 8500, 6000 हमारा इनिशियल बैलेंस और 2500 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे एंटर चॉइस 2, क्या अभी हमको विड्रॉ कराना है 1000 करके हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो हम देख रहे हैं वापस हमारा विड्रॉ होने के बाद अमाउंट बचेगा 7500। और अगर हम 3 करते हैं तो हमको इनवैलिड चॉइस। तो ये हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू बैंक एप्लीकेशन हमने देखा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।